हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक अपचाई ट्रांसफार्मर पर जिसकी प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात 20:1 है। जब 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है तो निर्गत धारा 8 एम्पीयर होती है। तो 100% दक्षता मानकर गणना कीजिए बच्चों। पहला हमें ज्ञात करना है कि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान, और दूसरा हमें ज्ञात करना है बच्चों निर्गत शक्ति का मान। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। तो बच्चों इसमें हम देख लेते हैं कि ये ट्रांसफार्मर किस प्रकार से होता है बच्चों। तो ट्रांसफार्मर में हमारा एक क्रोड होता है इस प्रकार से, जिसमें दो कुंडलियां होती हैं बच्चों। तो ये हमारी प्राथमिक कुंडली मान लेते हैं, ये हमारी द्वितीयक कुंडली। तो बच्चों प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा आईपी तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर वीपी, और द्वितीयक कुंडली में सिरों के बीच विभवांतर वीएस और बहने वाली धारा आईएस मान लेते हैं बच्चों। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या को एनएस मान लेते हैं बच्चों। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का निवेश करते हैं और द्वितीय कुंडली से निर्गत कराते हैं बच्चों। तो इसका कार्य होता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। तो बच्चों दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक उच्चाई एक अपचाई। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर जो होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को घटा देता है। तो बच्चों अगर इस ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो, यानी कि इसमें ऊर्जा का कोई ह्रास ना हो, तो ली गई शक्ति बराबर दी गई शक्ति के होगा बच्चों। तो ये प्राथमिक कुंडली के द्वारा शक्ति को लेता है, तो शक्ति बराबर होता है वोल्टेज गुणे धारा। ये बराबर हो जाएगा बच्चों दी गई शक्ति, तो द्वितीय कुंडली के द्वारा ये देता है, तो बच्चों ये हो जाएगा वीएस गुणे आईएस के। और बच्चों प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर का जो अनुपात होता है वो उसमें कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें दिया गया है ये एक अपचाई ट्रांसफार्मर है, यानी कि ये वोल्टेज को घटाता है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्याओं का अनुपात जो है वो 20:1 दिया गया है बच्चों। और आगे कहा जा रहा है कि जब 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है, यानी कि प्राथमिक कुंडलियों के सिरों के बीच विभवांतर कितना है बच्चों 250 वोल्ट, तब बच्चों कहा जा रहा है कि 8 एम्पियर की निर्गत धारा हमें प्राप्त होती है, यानी कि निर्गत धारा 8 एम्पियर होती है। तो बच्चों निर्गत कहाँ से होता है, द्वितीय कुंडली से निर्गत होता है बच्चों। तो आई एस का मान यहाँ पर दिया गया है 8 एम्पियर। तो बच्चों आगे कहा जा रहा है कि 100% दक्षता मानकर गणना कीजिए। पहला कि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान कितना है, यानी प्राथमिक कुंडली में धारा यानी आईपी का मान हमें ज्ञात करना है। और 100% दक्षता है, यानी कि बच्चों इसमें कोई भी ऊर्जा का ह्रास नहीं हो रहा है, यानी शक्ति का ह्रास नहीं हो रहा है। तो यानी कि ली गई शक्ति बराबर दी गई शक्ति के होगा बच्चों। तो यहाँ से अगर हम आईपी का मान देखें बच्चों, तो आईपी बराबर हो जाएगा वीएस आई एस भागे वीपी। तो आईपी बराबर हो जाएगा बच्चों वीएस आई एस भागे वीपी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो वीएस भागे वीपी बराबर हम लिख सकते हैं एनएस भागे एनपी, और गुणे बच्चों आई एस। तो बच्चों एनपी भागे एनएस का मान है 20/1, तो एनएस भागे एनपी का मान हो जाएगा 1/20, और गुणे बच्चों आई एस का मान है 8 एम्पियर। तो इस प्रकार से बच्चों प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा का मान आईपी बराबर हो जाएगा 0.4 एम्पियर। तो आगे बच्चों हमसे दूसरा पूछा जा रहा है कि निर्गत शक्ति बताइए बच्चों। तो निर्गत शक्ति बच्चों द्वितीयक कुंडली से शक्ति हमें प्राप्त होती है और प्राथमिक कुंडली से निवेश की जाती है। तो बच्चों द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर गुणे बच्चों द्वितीयक कुंडली में बहने वाली धारा। तो बच्चों अगर दक्षता 100% है, यानी कि ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं हो रहा है, तो बच्चों निर्गत शक्ति जो होगी वो निवेश की गई शक्ति के बराबर होगी। तो निवेश की गई शक्ति कितनी होगी बच्चों वीपी आईपी के। तो बच्चों वीपी का मान कितना है, वो है हमारा बच्चों 250 वोल्ट। 250 वोल्ट। और आईपी का मान कितना है बच्चों, वो है 0.4 एम्पियर, अभी हमने यहाँ पर ज्ञात किया है। तो बच्चों इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 100 वाट, यानी ये हमारी निर्गत शक्ति हो गई। तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।